श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। अभी जो मैं कथा आपको बोलने जा रहा हूं, लीला जो घटित हुई है वो ज्यादा पुरानी नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी उस घटना से पीड़ित आज मौजूद है, और वो है भोपाल गैस लीक प्रॉब्लम। वो जो यूनियन कार्बाइड, वो स्टेशन के बाद भोपाल स्टेशन के आजू बाजू जो वो साइड में जो इंडस्ट्रियल एरिया है, कितने लोगों की जाने गई, कितने लोग घायल हो गए, कितने लोग अंधे हो गए, और आज भी उनके पीड़ित वहां है। आज भी वो जो घटना हुई उसके पीड़ित बहुत सारे लोग की जान गई। नारायण करके एक भोपाल के बाजू में पिपलानी गांव है, एक पिपलानी, वहां के रहने वाले थे। उनके लड़की की शादी हुई थी। उसी दिन भर शादी का ये चला, और वो उसी दिन रात को वो ब्राइड ग्रूम के साथ में वो जो बारात है वापस जा रही थी, तो उनको भोपाल स्टेशन पर छोड़ने के लिए ये आए थे। अब पिपलानी से यहाँ बोले आप ही जाओ, उनको छोड़ के आ जाइए। तो वहां गए स्टेशन पर। रात के 11 बजे वो बिलासपुर एक्सप्रेस निकलती है, वहां से वो भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस से जाने वाले थे, लेकिन वो 1 घंटा लेट थी। वो गाड़ी जो थी वो 1 घंटा लेट थी। तो वहीं 12 साढ़े 12 बज गया। गाड़ी आई, अपनी बच्ची को, अपने जवाई को उन्होंने विदा कर दिया, और बोले यार अब इस 12 साढ़े 12 बज गए हैं, यहाँ से पिपलानी जाने के लिए वो रिक्शा वगैरह कोई मिलेगा नहीं। जो मिलेगा वो अनाप शनाप भाड़ा मांगेगा, एग्जॉर्बिटेंट पैसा मांगेगा। जान दो, अपन आज की रात अपन यहीं रुक जाते हैं, यहीं वेटिंग रूम में रेलवे के बैठते, सवेरे सवेरे निकल जाएंगे पिपलानी के लिए। क्या 15-20 रुपया जो भी भाड़ा है, 20-1 रुपया, उतना तो अपन अफोर्ड कर सकते हैं। अब घर गृहस्थी वाला आदमी इतना सोचेगा, बोले जब इतना हो गया तो 4 घंटा और निकालने में क्या तकलीफ है, 5-6 बजे 6-7 बजे निकल जाएंगे वहां से। वो वेटिंग रूम में बैठने वाले थे, उधर बैठे, इतने में एक ड्राइवर आया, रिक्शा ड्राइवर, ऑटो रिक्शा नहीं होता है 3 व्हीलर वाला, वो आया। तो चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था नारायण को। उन्होंने बोला, साहब आने का है पिपलानी, मैं जा रहा हूं पिपलानी, 4 रुपए लूंगा बस, क्योंकि मेरा घर भी पिपलानी में ही है। बोले यार 4 रुपए क्यों, तेरा रेगुलर जो भी 20-1 रुपया होता है वो लेते, वो ले ले। नहीं बस जाना ही है मुझे, तो बैठे बैठे क्यों, आपके साथ बैठ जाएंगे, गपशप भी हो जाएंगे, निकल जाएंगे। अब उसको कैसे पता चला वो यहाँ पिपलानी वाला जो रहने वाला है, जो नारायण है, यहाँ ये वेटिंग रूम में बैठ रहा है स्टेशन पे। ये भी एक आश्चर्य की बात थी। ये चेहरा कहीं तो भी देखा है, जाना माना सा लग रहा है, किसी के साथ मेल खा रहा है, लेकिन नारायण के दिमाग में नहीं आ रहा, कहां देखा है आदमी को। खैर वो रिक्शा में बैठ गया, रातों रात उसने वो अपना पिपलानी, वहां से कोई 7-8-10 किलोमीटर होगा, 20 किलोमीटर होगा, वहां गए। ये 1985 की बात है। 1985 के अगस्त की साई लीला मैगजीन में ये कथा आई हुई है। नारायण जो है बाबा के भक्त, उन्होंने खुद ये लिखकर भेजी है। घर में गए, रात, आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनको
जैसे वो रिक्शा वाला नीचे उतरा तो लग रहा है यार ये चेहरा कहीं देखा है, ये चेहरा कहीं देखा है। तो उसके समझ में नहीं आया। अरे मैं भी यहीं रहता हूं, आप चिंता मत करो, आप मिलते रहेंगे। वो अपने घर में गया, पीछे मुड़ के दिखते तो रिक्शा गायब। ऑटो वाला भी नहीं है और ऑटो भी नहीं है आजू बाजू में। तो रात का इतना सन्नाटा हो गया, 2-2, 1, 2:30 बजे गए होंगे और गायब। सवेरे जब देखा उन्होंने, भोपाल गैस का वो हो गया था लीकेज, बहुत सारे लोगों के, स्टेशन के बहुत नजदीक था वो। आज भी देखिए वो जियोग्राफिकल एरिया भोपाल का अगर जानते हैं तो आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोगों की जाने गई, बहुत सारे लोग अपाहिज हो गए, बहुत सारे लोग विकलांग हो गए, बहुत सारे लोग मतिमंद हो गए, बहुत सारे लोगों की आंखें चली गई। बड़ा मतलब तहस नहस हो गया था भोपाल उस वक्त। 1984 के एंड की बात है। यूनियन कार्बाइड, आज भी उन लोगों को कुछ मुआवजा भी नहीं मिला, क्या हुआ वो पता नहीं। लेकिन जब सवेरे देखा, यार मैं रहने वाला था वो रात भर, वो रिक्शे वाले को कैसे पता? वो रिकलेक्ट करते गए पूरे सीक्वेंस कैसे हुआ। वो आदमी वेटिंग रूम में आया, मुझे बोला मुझे पिपलानी जाना है, मुझे 4 रुपए, मैं 4 रुपए लूंगा क्योंकि मैं वहीं रहने वाला हूं। समझ में नहीं आ रहा ये क्या चीज है, कौन थे वो? और अचानक उनको याद आया, इमीडिएटली भागे अपने पूजा घर में। अरे बस ऐसे तो दिख रहे थे वो बाबा, इसी के साथ में तो मेल खाता था चेहरा वो। बस वो ड्राइवर का उन्होंने हुलिया लिया था, सब लिबास पहना था, उसमें इसमें थे, वो साफा वगैरह नहीं था, तो मैं पहचान नहीं पाया प्रॉपरली उनको। शायद बाबा की लीला थी कि मैं उनको न पहचानूं। फूट फूट के रोके उधर ही गिर गया। बाकी के सब लोग खड़े हो गए, बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा हुआ। बाबा ने मुझे रात को यहां लेकर आए और मुझे कहा कि मैं भी यही रहता हूं, यही पूजा घर में रहता है मेरे पास, मेरे घर गृहस्थी का ख्याल रखते हैं। मेरे बच्ची की कल शादी हो गई, उसको छोड़ने गया था। बाबा ने मुझे बहुत बड़े हादसे से बचाया, मेरी जान बचाई। और स्टेशन में बहुत सारे जितने लोग थे ना रात भर उधर, खलास हो गए थे, जिंदगी से उड़ गए थे। आज भी उसमें से कुछ लोग हैं जीने के लिए जी रहे, बस, बाकी कुछ नहीं। ये है मेरे बाबा, ये है अपने बाबा, आपके और हमारे बाबा। भोपाल गैस। अब जो मेरे उम्र के लोग हैं, या मेरे उम्र से भी जरा कम है, कि अभी कितनी हो गई, बस 40 साल पहले की बात है। उस वक्त बाबा ने नारायण को इतने बड़े हादसे से खुद रिक्शा वाला बनाया, जैसे बापूगिर बाबा को टांगे वाला बन गए थे उधर जलगांव में, इधर रिक्शा वाला बन के उनको घर के लेके गए। सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघा रंग एक झाला, अवघा रंग एक झाला।